नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे सूडान के अंदर किस तरीके का संघर्ष चल रहा है वहां की आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच में। इसी बीच में एक ट्राइब जिसका नाम है हक्की पिक्की, अब ये जो ट्राइब है ये सूडान में किस तरीके से पहुंचती है, इसके ऊपर क्या संकट है और ये ट्राइब है क्या, सबके बारे में बेसिक से बताऊंगा। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑल इंडिया प्रीलिम्स 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ओपन मॉक टेस्ट ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। हर रविवार सुबह 9:30 बजे से आप इसको दे सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और सारी डिटेलिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इस टेस्ट को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के अलावा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से आपके लिए लाया गया है। 90% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ये टेस्ट 23 अप्रैल सुबह 11 बजे कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसको देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, तो वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं सूडान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है वो बेसिकली क्या है। देखिए, आपने कई दिनों से न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि सूडान में ये देखने को मिला कि एक तो वहां की जो आर्मी है और दूसरा वहां की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, इसके बीच में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया है। सोच के देखिए, एक देश के अंदर इस तरीके का संघर्ष। अच्छा, यहां पर जब पता लगाया गया कि इस संघर्ष का बेसिकली ये स्टार्ट किसकी तरफ से हुआ, किसने पहल करी, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कई सारी स्टोरी सामने आ रही हैं कि भाई आर्मी ने स्टार्ट करा, आर्मी कह रही है नहीं पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने स्टार्ट किया है। अच्छा, यहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस है ना, उनको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ। अगर मैप में आपको लेके चलूं तो आप देखोगे सूडान की लोकेशन, इसके आसपास के कंट्री इजिप्ट, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसी को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। कमेंट करके बताइएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ये रेड सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। बेसिकली इस जगह पर जो विवाद है वो देखने को मिला। अब पैरा मिलिट्री जो वहां की फोर्स है ना, उसका कहना यह है कि हमने यहां के रिपब्लिकन हाउस पर कब्जा कर लिया, प्लस खार्तूम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे हमारा कब्जा हो गया। आर्मी से जब इस बात की पुष्टि करी गई तो आर्मी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई कब्जा इन्होंने यहां पर नहीं करा है। जरा इसके क्राइसिस के बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा 2019 में एक यहां पर क्रांति कह लीजिए सूडान के संदर्भ में, जो 1993 से यहां के राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर, इनको यहां पर तख्ता पलट कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा और यहां पर मिलिट्री का शासन आ गया था। अब जाहिर सी बात है, जहां पर तानाशाही रहेगी वहां पर जनता चाहेगी कि भाई उसके पास अधिकार हो अपनी सरकार चुनने का। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। तो पहला यहां पर विवाद देखने को मिला 2019 में, जब इनका तख्ता पलट करा गया और अब लोगों पर इन्होंने एक्चुअली में अत्याचार वगैरह बहुत करे थे, तो लोग भी इनसे कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे। जब इनका तख्ता पलट होता है तो अब चूंकि सैन्य शासन यहां पर तख्ता पलट करता है, तो अब रूल कौन करेगा? जाहिर सी बात है मिलिट्री रूल यहां पर आएगा। बट यहां पर जो लोग थे ना, वो क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। तो अब इस चीज को मानने के लिए यहां पर कुछ मात्रा में आर्मी और कुछ मात्रा में यहां के लोग ये आ जाते हैं और ये लोग साथ में एक बॉडी का निर्माण करते हैं जिसको बोला जाता है सोवरेन काउंसिल। ठीक है, हिंदी में बात करें तो संप्रभुता परिषद। इस बॉडी का निर्माण करते हैं और ये बॉडी अब सत्ता चलाएगी। इसमें कुछ लोग होंगे आर्मी से और कुछ लोग आम जनता से। और यहां पर ये डिसाइड होता है कि भाई 2023 तक ना, 2023 में करे जाएंगे फाइनली चुनाव अच्छे से और वहां पर सरकार चुनी जाएगी, तब तक यही बॉडी रूल करेगी। बट ये भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। 2021 में फिर एक तख्ता पलट होता है और अब पूरी तरीके से यहां पर ये जो काउंसिल है ना, इसको हटा के यहां पर जो आर्मी है वो रूल करना स्टार्ट करती है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसको अपने दिमाग में एक फोल्डर में स्टोर रखना। एक और कहानी बताता हूं आपको कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इसका जन्म सूडान में कहां से होता है। अब जरा सूडान के मैप को देखो। अब पूरे सूडान की बात करें तो यहां पर भी आप देखोगे तो अरब जो लोग हैं इनका प्रभुत्व है, मेजॉरिटी है। बट इसमें कुछ पोर्शन ऐसा था जो नॉन अरब थे। इसी नॉन अरब को कंट्रोल में करने के लिए सूडान ने क्या करा था ना, अब ऐसा नहीं था कि ये जो नॉन अरब जिस एरिया में रहते थे वहां पे अरब नहीं रहते होंगे, तो यहां पर जो अरब लोग रहते थे इन्हीं में से एक मिलिट्री ग्रुप सूडान ने बनाया और उस मिलिट्री ग्रुप का काम यह था कि इन्हीं नॉन
अरब लोगों को ना कंट्रोल करो, इनको ऐसा ना हो कि कल को ये इतने पावरफुल हो जाएं कि अलग देश की मांग करने लग जाएं। तो इस वजह से यहां पर एक मिलिट्री ग्रुप बनाया गया। अब ये मिलिट्री ग्रुप क्या करता था, जाहिर सी बात है यहां पे लोगों का जो भी आक्रोश वगैरह है उसको दबाने का प्रयास करेगा, हिंसात्मक गतिविधियां करेगा। यही मिलिट्री ग्रुप जो है वो आगे चल के बना आरएसएफ, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब चूंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई तो इसको वो भी काम दिए जाने लगे जो आर्मी करती थी। तो अब दोनों चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा, एक ये वाला घटनाक्रम और एक आरएसएफ का घटनाक्रम। अब क्या होगा ना, यहां पर जो सेना के प्रमुख हैं, जब ये 2021 में आर्मी रूल करेगी तो उनका नाम है बुरहान, ठीक है। ये यहां पर अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे यहां पर हमदान डागलो इनको बिठा दिया जाता है। अब यही हमदान डागलो जो हैं ये हैं आरएसएफ के प्रमुख। समझ में आई बात। अब यहां पर हमदान डागलो की डिमांड क्या थी? हमदान डागलो की डिमांड थी कि भाई कब तक हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, हमारे कुछ व्यक्तियों को आप किसमें शामिल करिए, आप शामिल करिए आर्मी में। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो इन्होंने यहां पर बुरहान से कहा कि हमारे आरएसएफ वालों को आप आर्मी में शामिल करिए, जो सुविधाएं यहां पर इनको मिलती हैं वो हमारे लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये यहां पर मेन कारण हो जाता है क्राइसिस का। यहां पर बुरहान जो है वो मना कर देते हैं ऐसा करने से। तब से आर्मी वर्सेस जो ये आरएसएफ है इसका विवाद स्टार्ट हो जाता है। बुरहान को लगता है कि ऐसा ना हो कि जो ये आरएसएफ है इनको हम आर्मी में शामिल करेंगे तो इनकी पावर भी हमारी तरह हो जाए और या फिर हमसे बढ़ भी सकती है। तो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इस वजह से ये जो डिस्प्यूट देखने को मिला, जो क्राइसिस देखने को मिली, उसका तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो ये था। अब ये डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ गया कि 300 प्लस से ज्यादा लोगों की यहां पर जान गई, एक भारतीय व्यक्ति की भी यहां पर जान चली गई, 5000 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं। अब यहां पे मुद्दे की बात आती है कि हक्की पिक्की जो ट्राइब है, ठीक है, इसके 31 लोग जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये सूडान में फंस गए हैं। अब आप कहेंगे ये ट्राइब क्या है? देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्राइब हैं ये खाना बदोश आदिवासी समुदाय कहे जाते थे और बेसिकली ये हैं कहां के? कर्नाटका के। हक्की शब्द की बात करें तो उसका मतलब होता है पक्षी और पिक्की की बात करें तो उसको होता है पकड़ना। तो इससे अर्थ ये समझ में आता है कि पक्षियों को पकड़ने का काम जो होता था वो इस ट्राइब का होता था, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। अब बेसिकली ये रहने वाले उत्तर भारत के, मगर उत्तर भारत के थे बट वहां से पलायन कर गए दक्षिण में और कर्नाटका में। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखोगे तो 8000 थे, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 11000 थी। अब होता क्या है ना, पक्षियों का आपको पता है कि WPA एक्ट के अंतर्गत अब हर पक्षी को आप इस तरीके से नहीं पकड़ सकते हो। तो जब इनको लगा कि यार इनका जो प्राथमिक व्यवसाय है उस पे खतरा आ सकता है, तब इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, खेतों में काम करना स्टार्ट किया, या जैसे चाकू में धार लगाना, चाकू को तेज करना, इस तरीके का काम यहां पर स्टार्ट किया। और दूसरा इनका मेन काम इन्होंने स्टार्ट किया वो था हर्बल उपचार का, पेड़ पौधों से जो ये औषधि वगैरह बनाते थे उससे उपचार करने का। और अफ्रीकन देशों में ऐसी दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो इनका अक्सर आना जाना होता था अफ्रीका। तो इसी उपचार के कारण इनका जो अफ्रीका में आना जाना था, इस वजह से आज ये अफ्रीका में, सूडान में और कई सारे अफ्रीकन देशों में पाए जाते हैं। अब यहां पर ऐसा बोला जाता है कि एक मात्र सत्तात्मक समूह देखने को मिलता था शिवमोगा में, मैसूरू में। यहां पर बेसिकली कर्नाटका के अंदर इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। जो इनकी मातृभाषा है वो वागरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा वागरी को ना एंडेंजर्ड लैंग्वेज की श्रेणी में रखा गया है। सूडान और अफ्रीका में क्यों पाए गए ये मैंने आपको बताया। तो अब चूंकि ये भी सूडान में फंसे हुए हैं तो भारत सरकार का और इसके अलावा जो 5000 अन्य भारतीय नागरिक हैं, तो यहां पर ये मंत्रणा हो रही है कि किस तरीके से इनको यहां पर इवैक्यूएट करा जाए। तो लगातार यूएसए से, यूके से, यूएई से यहां पर भारत सरकार कम्युनिकेट कर रही है कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन यहां पर करना पड़े तो उसके लिए क्या हमारे पास विकल्प है। चूंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी पैरामिलिट्री के कंट्रोल में है, तो मे भी वो भारतीय विमानों को या किसी अन्य देश के विमानों को वहां पर उतरने के लिए मना कर दें। तो अब आगे क्या इसमें होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए जो सूडान का क्राइसिस था करंट में, और उसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास क्या रहा कि आज के समय ऐसा संकट देखने को क्यों मिल रहा है, प्लस हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में, ये दोनों चीजें हमको पता लगती हैं। चलिए यहां पर मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन गंगा दोनों ही इवैक्यूएशन ऑपरेशन थे, तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों ऑपरेशन क्या थे।
तो आज के बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी बिग न्यूज के अगले सेशन में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।